दोस्तों, दंडकारण्य नामक उस वन में प्रवेश करके भगवान श्री राम ने तपस्वियों और मुनियों के बहुत से दिव्य आश्रम देखे, जिन आश्रमों की ओर देखना राक्षस आदि के लिए भी कठिन था। वह आश्रम समुदाय सभी प्राणियों को शरण देने वाला था। वहां बहुत से वन्य पशु भरे रहते थे और पक्षियों के समुदाय भी उसे सब ओर से घेरे रहते थे। वहां का प्रदेश इतना मनोहर था कि वहां अप्सराएं प्रतिदिन आकर नृत्य किया करती थीं। होम से पूजित वह पवित्र आश्रम समूह वेद मंत्रों के पाठ की ध्वनि से गूंजता रहता था। उन आश्रमों में फल मूल का आहार करके रहने वाले अग्नि के तुल्य महातेजस्वी मुनि निवास करते थे। भगवान श्री राम ने उस आश्रम मंडल को देखकर अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी और फिर आश्रम के भीतर गए। श्री राम और देवी सीता को देखकर दिव्य ज्ञान से संपन्न सभी महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके पास गए और श्री राम सहित देवी सीता और लक्ष्मण को एकटक नेत्रों से देखते हुए उन्हें मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। फिर महर्षियों ने अपने उन अतिथियों को पर्णशाला में ले जाकर ठहराया और उन्हें फल मूल और जल आदि के साथ सारा आश्रम भी समर्पित कर दिया। भगवान श्री राम को सब कुछ निवेदन करके वे मुनि हाथ जोड़कर उनसे बोले कि हम आपके राज्य में निवास करते हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप नगर में रहें या वन में, हम लोगों के राजा ही हैं। आप समस्त जन समुदाय के शासक एवं पालक हैं। राजन, हमने जीव मात्र को दंड देना छोड़ दिया है, क्रोध तथा इंद्रियों को जीत लिया है। अब तपस्या ही हमारा धन है। जैसे माता गर्भस्थ बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार आपको सदा सब तरह से हमारी रक्षा करनी चाहिए। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा ले भगवान श्री राम पुनः वन में ही आगे बढ़ने लगे। आगे जाकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग में एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहां बहुत से रीछ और बाघ रहा करते थे। वहां के वृक्ष, लता और झाड़ियां नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। उस वन प्रांत में जलाशय का दर्शन होना कठिन था। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में देवी सीता के साथ श्री राम ने एक नरभक्षी राक्षस देखा, जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। उस राक्षस की आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। उसने खून से भीगा और चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मुंह बाए खड़ा था। वह राक्षस श्री राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर क्रोध से पृथ्वी को कंपित करता हुआ उनकी तरफ दौड़ा और सीता जी को गोद में उठाकर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों तो तपस्वी जटा और चीर धारण किए हुए कोई तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारे साथ एक स्त्री कैसे संभव है? मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? तब भगवान श्री राम ने उस राक्षस से कहा कि महाराज इक्ष्वाकु का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वन में निवास करते हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं। तू कौन है जो दंडक वन में स्वेच्छा से विचर रहा है? भगवान श्री राम का यह प्रश्न सुनकर उस राक्षस ने उनसे कहा कि रघुवंशी नरेश, मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम शतहृदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराध के नाम से पुकारते हैं। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध ना हो, कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सके। अब तुम दोनों इस युवती को यहीं छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूंगा। विराट की यह बात सुनकर भगवान श्री राम क्रोध में भरकर उससे बोले, निश्चय ही तू अपनी मौत ढूंढ रहा है और वह तुझे युद्ध में मिलेगी। अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं बचेगा। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों से उस राक्षस को बींधना आरंभ कर दिया। घायल होने पर राक्षस विराट ने देवी सीता को अलग रख दिया और शूल लेकर क्रोध में श्री राम और लक्ष्मण पर टूट पड़ा, परंतु भगवान श्री राम ने अपने बाणों से काटकर
विराट को पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित हाथ में तलवार लेकर उस विशाल राक्षस विराट पर टूट पड़े। उनके आघात से अत्यंत घायल हुए उस राक्षस विराट ने भगवान श्री राम से विनती की कि वह उसे छोड़ दे, वह यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा। राक्षस विराट की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा कि तुम हमारा वाहन बनकर हमें अपने कंधे पर ढोकर ले चलो। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर राक्षस विराट ने दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बिठा लिया और भयंकर गर्जना करते हुए वन की ओर चल पड़ा। दोस्तों, भगवान श्री राम और लक्ष्मण को राक्षस लिए जा रहा है, यह देखकर देवी सीता जोर जोर से विलाप करने लगती हैं और राक्षस से विनती करने लगती हैं कि तुम इन दोनों भाइयों को छोड़ दो और मुझे अपने साथ ले चलो। देवी सीता की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर राक्षस की बाईं और श्री राम ने उसकी दाहिनी बाह बड़े वेग से तोड़ डाली। भुजाओं के टूट जाने पर राक्षस व्याकुल होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। तब श्री राम और लक्ष्मण विराट को मुक्कों से मारते हुए पृथ्वी पर रगड़ने लगते हैं, परंतु बहुत से बाणों से घायल और तलवारों से शत विशत होने पर तथा पृथ्वी पर बार बार रगड़ा जाने पर भी वह राक्षस मरा नहीं। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि यह राक्षस वरदान से अवध्य हो गया है, इसे शस्त्र के द्वारा युद्ध में नहीं जीता जा सकता, इसलिए हम लोग इस विराट को खड्डा खोदकर गाड़ देते हैं। भगवान श्री राम के आदेश से लक्ष्मण जी विराट के लिए एक बड़ा सा खड्डा खोदने लगे और श्री राम अपने एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। तब राक्षस विराट ने श्री राम से विनती करते हुए कहा, नरश्रेष्ठ, आपका बल देवराजेंद्र के समान है। मोहवश पहले मैं आपको पहचान ना सका, परंतु अब मैं यह जान गया हूँ कि आप कौशल्या नंदन श्री राम हैं। यह महाभागा विदेह नंदनी सीता है और यह आपके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। मुझे श्राप के कारण इस भयंकर राक्षस शरीर में आना पड़ा था। मैं तुम्बरू नामक गंधर्व हूँ। एक समय मैं रंभा नामक अप्सरा में आसक्त था, इसलिए एक दिन ठीक समय से उनकी सेवा में उपस्थित न हो सका। तब कुपित होकर कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दे दिया था और जब मैंने उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की, तब कुबेर ने मुझसे कहा कि जब दशरथ नंदन श्री राम युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे, तब तुम अपने पहले स्वरूप को प्राप्त होकर स्वर्गलोक को जाओगे। रघुवीर, आज आपकी कृपा से मुझे उस शाप से छुटकारा मिल गया। आपका कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा और आप यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर निवास करने वाले महामुनि शरभंग के पास चले जाइए, वे आपके कल्याण की बात बताएंगे। श्री राम, आप मेरे शरीर को खड्डे में गाड़कर कुशल पूर्वक चले जाइए, क्योंकि मरे हुए राक्षसों के शरीर को खड्डे में दफना देना उनके लिए परंपरा प्राप्त धर्म है। जो राक्षस खड्डे में दफना दिए जाते हैं, उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। राक्षस विराट की बात सुनकर श्री राम उसके शरीर को खड्डे में डाल देते हैं। तब विराट अपने उस शरीर को छोड़कर स्वर्ग चला गया। तब लक्ष्मण ने उस खड्डे को मिट्टी से पाट दिया। उसके बाद भगवान श्री राम पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ वन में विचरण करने लगे। भगवान श्री राम चलते हुए शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। शरभंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। वहां उन्होंने आकाश में एक रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। देवराजेंद्र के पीछे और भी बहुत से देवता थे। देवराजेंद्र शरभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। तब भगवान श्री राम ने इंद्र के रथ की ओर अंगुली से संकेत करते हुए लक्ष्मण को दिखाया और कहा कि जब तक मैं स्पष्ट रूप से यह पता न लगा लूं कि उस दिव्य रथ पर बैठे हुए तेजस्वी पुरुष कौन है, तब तक तुम सीता के साथ एक मुहूर्त तक यहीं ठहरो। इस प्रकार लक्ष्मण को वहीं ठहराने का आदेश देकर श्री राम जी टहलते हुए शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। श्री राम को आते देख देवराजेंद्र ने शरभंग मुनि से विदा ले देवताओं से कहा कि श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं। वे मुझसे कोई बात करें उससे पहले ही तुम लोग मुझे यहाँ से दूसरे स्थान में ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेंगे, तब मैं आकर इनके दर्शन करूंगा। यह कहकर इंद्र अपने रथ के द्वारा स्वर्गलोक को चल दिए।
देवराज इंद्र के चले जाने के बाद भगवान श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ शरभंग मुनि के पास आते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे देवराज इंद्र के आने का कारण पूछा। तो शरभंग मुनि ने श्री राम से कहा कि देवराज इंद्र मुझे ब्रह्मलोक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है। परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। शरभंग मुनि ने भगवान श्री राम से कहा कि मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन लोकों पर विजय पाई है, मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहण करो। शरभंग मुनि के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम कहते हैं, महामुने, मैं ही आपको उन सब लोकों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास करना चाहता हूँ। दोस्तों, शरभंग ऋषि ने भगवान श्री राम से कहा कि इस वन में थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि निवास करते हैं। आप उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले जाइए, वे ही आपके निवास स्थान आदि का प्रबंध करेंगे। यह कहकर शरभंग मुनि भगवान श्री राम को तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की राह बताते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि जब तक मैं अपने अंगों का त्याग ना कर दूं, तब तक मेरी ही ओर देखिए। यह कहकर महातेजस्वी शरभंग मुनि अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित करते हैं और मंत्रोच्चारण पूर्वक घी की आहुति देकर स्वयं भी उस अग्नि में प्रविष्ट हो जाते हैं। वह अग्नि महात्मा के रोम, केश, जीर्ण त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर देती है। फिर वह शरभंग मुनि एक तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट होते हैं और पुरुषों, महात्मा मुनियों और देवताओं के भी लोकों को लांग कर ब्रह्मलोक जा पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी के दर्शन कर उन्हें प्रणाम करते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर शरभंग मुनि से कहते हैं, महामुने, तुम्हारा शुभ स्वागत है। शरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर भगवान श्री राम के पास बहुत से मुनियों के समुदाय आए, जिनमें वालखिल्य, मरीचीप, पात्राहार, वायुभक्ष, दांत, सजप और तपोनिष्ठ आदि सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। वे सभी तपस्वी भगवान श्री राम से बोले कि आप समस्त भूमंडल के स्वामी, संरक्षक एवं महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्यों की रक्षा करने वाले हैं। राजा के राज्य में मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले राजा को प्राप्त हो जाता है। हे रघुनंदन, हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं। इस वन में ब्राह्मण राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है, जिनका निवास स्थान तुंगभद्रा नदी और मंदाकिनी नदी के तट पर है तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषियों महर्षियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। वह सब हम लोगों से सहा नहीं जाता है। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए हम आपके पास आपकी शरण लेने आए हैं। श्री राम, इन निशाचरों से हम मुनियों की रक्षा कीजिए। मुनियों की बात सुनकर भगवान श्री राम ने उन सब से कहा, मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना ना करो। मैं तो तपस्वियों और महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। राक्षसों के द्वारा जो आपको कष्ट पहुँच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं अपने पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। मैं उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। यह कहकर भगवान श्री राम देवी सीता, लक्ष्मण तथा तपस्वियों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। जब सभी के साथ भगवान श्री राम उनके आश्रम पर पहुंचे तो सुतीक्ष्ण ध्यान मग्न होकर बैठे थे। भगवान श्री राम ने उनके पास आकर कहा, भगवान, मैं राम हूँ और यहाँ आपका दर्शन करने आया हूँ। तब महर्षि सुतीक्ष्ण ने दोनों भुजाओं से श्री राम का आलिंगन करते हुए कहा, श्री राम, आपका स्वागत है। आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनाथ हो गया। मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसलिए अब तक मैं अपना शरीर त्याग कर यहाँ से ब्रह्म धाम में नहीं गया। महर्षि सुतीक्ष्ण से भगवान श्री राम ने कहा कि मैं इस वन में अपने ठहरने के लिए कहाँ कुटिया बनाऊं। तब सुतीक्ष्ण मुनि ने श्री राम से कहा कि आप यहीं सुख पूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता रहता है। इस आश्रम में मृगों के सिवा और कोई दोष नहीं है। तब श्री राम ने कहा कि उपद्रवकारी मृगों को यदि मैं अपने बाणों से मार डालूंगा तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो
इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय नहीं निवास करना चाहता। उस रात भगवान श्री राम ने सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में ही निवास किया और प्रातः काल वे दंडकारण्य में निवास करने वाले ऋषियों का दर्शन करने के लिए सुतीक्ष्ण मुनि से आज्ञा लेकर चल पड़े। दोस्तों, भगवान श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चलते हुए दंडकारण्य की ओर चले जा रहे थे कि तभी देवी सीता ने भगवान श्री राम से कहा कि इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं, मिथ्या भाषण, पर स्त्री गमन और बिना वैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। मिथ्या भाषण और पर स्त्री गमन जैसे दोष तो आप में कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकते, क्योंकि मैं आपकी जितेंद्रियता को अच्छी तरह जानती हूँ। परंतु आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों का वध करने की जो प्रतिज्ञा की है, वह तीसरा क्रूरतापूर्ण बर्ताव का दोष आपके सामने भी उपस्थित है। अतः मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है, और यह व्याकुलता किस कारण है यह भी मैं आपको बताती हूँ। देवी सीता भगवान श्री राम से कहती हैं कि पूर्व काल की बात है, किसी पवित्र वन में मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे। उसी वन में एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी भी निवास करते थे। उन तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए देवराज इंद्र एक योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए उनके आश्रम पर आए और अपनी तलवार उन तपस्वी को धरोहर के रूप में दे दी। उस तलवार को पाकर वह तपस्वी उसकी रक्षा में लग गए और अपने विश्वास की रक्षा के लिए वह मुनि फल मूल लाने के लिए जहाँ भी जाते थे उस तलवार को अपने साथ ही ले जाया करते थे। तब ही जिसका धन था उस मुनि ने प्रतिदिन तलवार ढोते रहने के कारण अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया था। उन तपस्वी का तपस्या का निश्चय छूट गया था। इस कारण अधर्म ने आसानी से उन्हें आकृष्ट कर लिया और वह मुनि रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस तलवार के सहवास से उन्हें नरक में जाना पड़ा। देवी सीता भगवान श्री राम से कहती हैं कि इसलिए आपको भी शस्त्र लेकर बिना वैर के ही राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय वीरों के लिए वन में शस्त्र धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रिय का हिंसामय कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करने का तप, ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। देवी सीता भगवान श्री राम से विनती करती हुई कहती हैं कि राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनियों की तरह ही वन में रहें तो इससे मेरी सास और ससुर को बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। देवी सीता की यह बात सुनकर भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि देवी, तुम्हारा मेरे ऊपर स्नेह है, इसलिए तुमने मेरे हित की बात की है। देवी, दंडकारण्य में रहकर कठोर तप करने वाले मुनि दुखी होकर मेरी शरण में आए हैं। इन मुनियों को राक्षसों के कारण कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। मनुष्यों के मांस से जीवन निर्वाह करने वाले ये भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं। ऐसे मुनियों की सेवा में तो मुझे स्वयं ही उपस्थित होना चाहिए था। अतः मुनियों के शरण में आ जाने पर मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है, जिसे मैं अपने जीते जी मिथ्या न कर सकूंगा, क्योंकि सत्य का पालन मुझे सदा ही प्रिय है। सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु ब्राह्मणों के लिए की गई अपनी प्रतिज्ञा को कदापि नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार भगवान श्री राम देवी सीता के साथ वार्ता करते हुए वन में चले जा रहे थे कि तभी वे लोग एक ऐसे सरोवर के पास पहुंच जाते हैं जो 1 योजन लंबा और चौड़ा था। उसमें तरह तरह के पशु पक्षी क्रीड़ा करते हुए उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस सरोवर से गाने बजाने का शब्द सुनाई दे रहा था, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यह देख भगवान श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता के मन में उसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ उस सरोवर के तट पर खड़े हैं कि तभी वहां एक मुनि धर्मभृत वहां आ जाते हैं। तो लक्ष्मण जी उनसे सरोवर से आने वाली उस गाने बजाने की आवाज के बारे में पूछते हैं। तो वह मुनि धर्मभृत उस सरोवर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह पंचाप्सर नामक सरोवर है। मांडकर्णी नामक एक मुनि ने अपने तप के द्वारा
इसका निर्माण किया था। महामुनि मांडकर्णी एक जलाशय में रहकर केवल वायु का आहार करते हुए 10 सहस्त्र वर्षों तक तीव्र तपस्या की थी। उस समय अग्नि आदि सब देवता मांडकर्णी के तप से अत्यंत व्यथित हो उठे और आपस में मिलकर वे सब इस प्रकार कहने लगे कि जान पड़ता है यह मुनि हम लोगों में से किसी के स्थान को लेना चाहता है। तब महामुनि मांडकर्णी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए सभी देवताओं ने 5 प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया। तब उन 5 अप्सराओं ने मांडकर्णी मुनि को अपने काम के अधीन कर दिया था। मुनि की पत्नी बनी हुई वे ही 5 अप्सराएं यहाँ रहती हैं। उनके रहने के लिए सरोवर के नीचे घर बना हुआ है जो जल के अंदर छिपा हुआ है। उसी घर में सुख पूर्वक रहती हुई 5 अप्सराएं तपस्या के प्रभाव से युवावस्था को प्राप्त हुए मुनि को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करती हैं। क्रीड़ा विहार में लगी हुई उन अप्सराओं के ही वाद्यों की यह ध्वनि सुनाई पड़ती है। साथ ही उनके गीत का भी मनोहर शब्द सुनाई पड़ता है। सरोवर के बारे में जानकर भगवान श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ चले। कुछ ही दूर चलने के बाद भगवान श्री राम को उस वन में ऋषियों का एक आश्रम मंडल दिखाई पड़ता है, जहाँ कई ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में निवास करते थे। भगवान श्री राम ने बारी बारी से उन सभी मुनियों और तपस्वियों के यहाँ निवास किया। कहीं 10 महीने, कहीं साल भर, कहीं 4 महीने, कहीं 5 या 6 महीने और कहीं 3 महीने तक सुखपूर्वक निवास किया। इस प्रकार मुनियों के आश्रमों में रहते हुए उनके 10 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। इस प्रकार सब ओर घूम फिरकर भगवान श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ फिर से तपस्वी सुतीक्ष्ण के आश्रम पर लौट आते हैं। कुछ समय तक महामुनि सुतीक्ष्ण के आश्रम में सुख पूर्वक रहते हुए एक दिन भगवान श्री राम ने महामुनि सुतीक्ष्ण के पास बैठकर विनीत भाव से कहा कि भगवान, इस वन में कहीं मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी निवास करते हैं, किंतु वन की विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ। उनका आश्रम कहाँ है? मैं देवी सीता और लक्ष्मण के साथ उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर महामुनि सुतीक्ष्ण ने उनसे कहा कि मैं भी आपसे यही कहना चाहता था कि आप महर्षि अगस्त्य जी के यहाँ जाएं। सौभाग्य की बात है कि इस समय आप स्वयं ही मुझसे वहां जाने के विषय में पूछ रहे हैं। फिर महामुनि सुतीक्ष्ण भगवान श्री राम को अगस्त्य मुनि के आश्रम की राह बताते हुए कहते हैं कि यहाँ से 4 योजन दक्षिण की ओर चले जाइए। वहाँ पिप्पली के वन में आपको अगस्त्य मुनि के भाई का बहुत बड़ा एवं सुंदर आश्रम मिलेगा। आप एक रात उस आश्रम में ठहर कर प्रातः काल उस वन खंड के किनारे दक्षिण दिशा की ओर जाएं। इस प्रकार 1 योजन आगे जाने पर आपको अगस्त्य मुनि का आश्रम मिलेगा। अगर आपने महामुनि अगस्त्य के दर्शन करने का विचार कर लिया है तो आप आज ही वहीं की यात्रा करने का भी निश्चय करें। मुनि का यह वचन सुनकर भाई सहित श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ अगस्त्य जी के आश्रम की ओर चल दिए। वन में विचरण करते हुए बहुत देर के बाद भगवान श्री राम को वन के भीतर एक बड़ा और सुंदर सा आश्रम दिखाई पड़ा। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वह देखो, वह महर्षि अगस्त्य के भाई का ही आश्रम दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पहले वत्तापी और इलवल नाम के 2 राक्षसों का आतंक हुआ करता था, जिनका दमन करके महर्षि अगस्त्य ने इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया था। दोस्तों, अगस्त्य मुनि के बारे में बताते हुए भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि एक समय की बात है, यहाँ क्रूर स्वभाव वाला वातापी और इलवल ये दोनों भाई एक साथ रहा करते थे। ये दोनों असुर ब्राह्मणों की हत्या करने वाले थे। निर्दयी इलवल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता था और श्राद्ध के लिए तपस्वी ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता था। वातापी जो कि किसी भी साग सब्जी का रूप धारण कर लेता था और उस साग सब्जी के नष्ट होने के बाद भी पुनः जीवित हो उठता था। इसलिए इलवल अपने भाई के ही साग रूप को पकाकर ब्राह्मणों को खिला देता था। वे ब्राह्मण जब भोजन कर लेते थे तब इलवल अपने भाई को पुकारते हुए उच्च स्वर से बोलता था, वत्तापे निकलो। भाई की बात सुनकर वत्तापी भेड़े के समान में करता हुआ उन ब्राह्मणों के पेट फाड़कर बाहर निकल आता था। इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन मांस भक्षी असुरों ने सहस्त्रों ब्राह्मणों का विनाश कर डाला था। उस समय देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त्य असुर इलवल के यहाँ श्राद्ध खाने के लिए गए और
शाक रूप में परिवर्तित हुए वत्तापी को खाकर जानबूझकर उस असुर का भक्षण कर लिया। जब श्राद्ध कर्म पूरा हुआ तो असुर इलवल ने अपने भाई वत्तापी को पुकारते हुए कहा, वत्तापे निकलो। परंतु जब वत्तापी नहीं निकला तो इलवल घबराकर उसे बार बार जोर जोर से पुकारने लगा। तब महर्षि अगस्त्य ने हंसकर इलवल से कहा कि तेरे भाई को मैंने खाकर पचा लिया है, वह तो यमलोक में जा पहुंचा है, अब उसमें निकलने की शक्ति कहाँ है। भाई की मृत्यु को सूचित करने वाले मुनि के इस वचन को सुनकर उस असुर इलवल ने क्रोध में अगस्त्य मुनि पर आक्रमण कर दिया, परंतु वह निशाचर महर्षि अगस्त्य को छू सके उससे पहले महर्षि ने अपनी अग्नि तुल्य दृष्टि से उस राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार वह दोनों राक्षस महर्षि अगस्त्य के द्वारा समाप्त कर दिए गए। भगवान श्री राम इस प्रकार लक्ष्मण जी के साथ बात कर रहे थे कि इतने में सूर्यदेव अस्त हो गए और संध्या का समय हो गया। तब लक्ष्मण के साथ विधि पूर्वक संध्योपासना करके श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया और उन महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाया। मुनि ने भगवान श्री राम का यथावत आदर सत्कार किया। भगवान श्री राम एक रात उसी आश्रम में रहे। रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तब श्री राम ने अगस्त्य मुनि के भाई से विदा मांगते हुए कहा, भगवान मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, यहाँ रात भर बड़े सुख से रहा हूँ, अब आपके बड़े भाई मुनिवर अगस्त्य का दर्शन करने के लिए जाऊंगा, इसके लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मुनि से आज्ञा लेकर भगवान श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वन मार्ग से महर्षि अगस्त्य के आश्रम की ओर बढ़ चले। दूर से भगवान श्री राम ने जब महर्षि अगस्त्य के आश्रम को देखा तो उसे लक्ष्मण को दिखाते हुए कहा कि जिनके प्रभाव से राक्षस इस दक्षिण दिशा को केवल दूर से ही भयभीत होकर देखते हैं, यह आश्रम उन्हीं अगस्त्य मुनि का है। मुनि अगस्त्य जी के बारे में बताते हुए भगवान श्री राम कहते हैं कि एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्य सूर्य का मार्ग रोकने के लिए हजारों योजन आसमान की तरफ बढ़ गया था, किंतु महर्षि अगस्त्य के कहने पर वह नर्म हो गया था। तब से आज तक निरंतर अगस्त्य मुनि का आदेश का पालन करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ता है। महर्षि अगस्त्य दीर्घायु महात्मा है। उनका पूरे समुद्र को पी जाने वाला कर्म तीनों लोकों में विख्यात है। ये महात्मा अगस्त्य जी संपूर्ण लोकों के द्वारा पूजित तथा सदा सज्जनों के हित में लगे रहने वाले हैं। अपने पास आए हुए हम लोगों को वे अपने आशीर्वाद से कल्याण के भागी बनाएंगे। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि इनके आश्रम पर झूठ बोलने वाला, क्रूर, शठ, नृशंस अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। मैं यहाँ रहकर उन महामुनि अगस्त्य की आराधना करूंगा और वनवास के शेष दिन यहीं रहकर बिताऊंगा। दोस्तों, महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम में प्रवेश करके भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी ने अगस्त्य मुनि के शिष्य से कहा, मुने आप जाकर महर्षि से यह समाचार निवेदन कीजिए कि अयोध्या में जो राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ उनके दर्शन करने के लिए आए हैं और मैं श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। महर्षि के शिष्य ने भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी के आगमन का समाचार जाकर जब महर्षि अगस्त्य को दिया तो महर्षि ने शिष्य से कहा कि सौभाग्य की बात है कि आज चिरकाल के बाद श्री राम जी स्वयं ही मुझसे मिलने के लिए आ गए। मेरे मन में भी यह अभिलाषा थी कि वे एक बार मेरे आश्रम पर पधारते। जाओ, पत्नी सहित श्री राम और लक्ष्मण को सत्कार पूर्वक मेरे समीप ले आओ। महर्षि की आज्ञा से शिष्य पुनः भगवान श्री राम के पास आया और उन्हें सत्कार पूर्वक महर्षि अगस्त्य जी के पास ले आया। भगवान श्री राम ने देवी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। तब महर्षि अगस्त्य जी ने श्री राम को अपने हृदय से लगाया और सत्कार पूर्वक उन्हें आसन पर बिठाकर कहा कि आप संपूर्ण लोक के राजा, महारथी और धर्म के आचरण करने वाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथि के रूप में पधारे हैं। महर्षि अगस्त्य जी ने श्री राम को एक दिव्य धनुष देते हुए कहा कि यह धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है और भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा यह अमोघ उत्तम बाण परमपिता ब्रह्मा जी ने दिया था। इसके सिवा देवराज इंद्र ने ये 2 तरकश दिए हैं।
जो अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही यह सोने की मूठ वाली यह तलवार भी है। इसकी म्यानी भी सोने की बनी हुई है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार किया था। अतः श्री राम, आप यह धनुष, ये दोनों तरकश, ये बाण और यह तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए ग्रहण करें। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य जी ने वे सभी आयुध श्री राम को सौंप दिए। तत्पश्चात महर्षि अगस्त्य जी श्री राम से बोले कि स्त्रियां विद्युत की चपलता, शस्त्रों की तीक्ष्णता तथा गरुड़ एवं वायु की तीव्र गति का अनुसरण करती हैं। सृष्टि काल से लेकर अब तक स्त्रियों का प्राय यही स्वभाव रहता आया है कि यदि पति धन धान्य से संपन्न, स्वस्थ एवं सुखी है तब तो वे उनमें अनुराग रखती हैं, परंतु यदि पति विषम अवस्था में पड़ जाता है, दारिद्र एवं रोगी हो जाता है, तब उसे त्याग देती हैं। परंतु आपकी धर्मपत्नी सीता इन सब दोषों से रहित है। इसी कारण आपके साथ वन में आकर देवी सीता ने दुष्कर कार्य किया है। इसलिए श्री राम, जिस प्रकार देवी सीता का यहाँ मन लगे, जैसे भी यह प्रसन्न रहे, वही कार्य आप करें। महर्षि की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि मुने, आप मुझे ऐसा कोई उच्च स्थान बताइए जहां आश्रम बनाकर मैं सुख पूर्वक निवास कर सकूं। श्री राम का यह कथन सुनकर महर्षि अगस्त्य ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार किया और फिर बोले कि श्री राम, आपकी अभिलाषा यह थी कि आप वनवास का शेष समय मेरे साथ मेरे आश्रम पर बिताएं। फिर भी आप मुझसे यहाँ से अन्यत्र रहने योग्य स्थान के विषय में पूछ रहे हैं। इसमें आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है? यह मैंने अपने तपोबल से जान लिया है। रघुनंदन, आपने इस वन में निवास करने वाले ऋषियों की रक्षा के लिए दुष्ट राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की है और आपकी इस प्रतिज्ञा का निर्वाह अन्यत्र रहने से ही हो सकता है, क्योंकि मेरे आश्रम के आसपास किसी भी प्रकार के राक्षसों का आना जाना नहीं होता है। अतः यहाँ से 2 योजन की दूरी पर एक पर्वत के पास पंचवटी नाम से विख्यात एक बहुत ही सुंदर स्थान है। वहीं जाकर आप गोदावरी के तट पर अपना आश्रम बनाइए और सुखपूर्वक वहां निवास कीजिए। महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने महर्षि के चरणों की वंदना की तथा उनसे पंचवटी जाने की आज्ञा मांगी। महर्षि की आज्ञा मिलने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने पीठ पर तरकश बांध हाथ में धनुष ले लिए और महर्षि के बताए हुए मार्ग से पंचवटी की ओर चल दिए। दोस्तों, पंचवटी जाते समय बीच में भगवान श्री राम को एक विशाल काय गृध्र मिला, जो देखने में बड़ा ही भयंकर प्रतीत हो रहा था। वन में बैठे उस विशाल पक्षी को देखकर श्री राम और लक्ष्मण ने उसे राक्षस ही समझा और उससे पूछा कि तुम कौन हो? तब उस पक्षी ने बड़ी ही मधुर और कोमल वाणी में भगवान श्री राम से कहा कि बेटा, मुझे अपने पिता का मित्र समझो। पिता का मित्र जानकर भगवान श्री राम ने गृध्र का आदर करते हुए उनसे शांत भाव से उनका कुल और नाम पूछा, तो उस गृध्र ने अपना परिचय देते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम ही बताना आरंभ कर दिया। गृध्र ने भगवान श्री राम से कहा कि पूर्व काल में प्रजापतियों में सबसे प्रथम कर्दम हुए, दूसरे विकृत, तीसरे शेष, चौथे संश्रय, पांचवें बाहुपुत्र, छठे स्थानु, सातवें मरीचि, आठवें अत्रि, नवें क्रतु, 10वें पुलस्त्य, 11वें अंगिरा, 12वें प्रचेता और 13वें प्रजापति पुलह हुए, 14वें दक्ष, 15वें विवस्वान, 16वें अरिष्टनेमि और 17वें तथा अंतिम प्रजापति कश्यप जी हुए। 14वें प्रजापति दक्ष के 60 यशस्विनी कन्याएं हुई, जिनमें से 8 कन्याओं अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला को प्रजापति कश्यप ने पत्नी रूप में ग्रहण किया और अपनी सभी पत्नियों से यह कहा कि देवियों, तुम ऐसे पुत्रों को जन्म दोगी जो तीनों लोकों का भरण पोषण करने में समर्थ और मेरे समान तेजस्वी होंगे। प्रजापति कश्यप की कही हुई
इस बात को उनकी 4 पत्नियों अदिति, दीति, दनु और कालका ने मन में ग्रहण किया और शेष पत्नियों ने उधर मन नहीं लगाया। कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए। श्री राम 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये ही 33 देवता हैं। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दीति ने दैत्य नाम से प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रों को जन्म दिया। पूर्व काल में वन और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी। कश्यप जी की तीसरी पत्नी दनु ने अश्वग्रीव नामक पुत्र को उत्पन्न किया और चौथी पत्नी कालका ने नरक एवं कालक नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। कश्यप जी की 5वीं पत्नी ताम्रा ने 5 कन्याओं क्रौंची, भासी, शेनी, धृतराष्ट्री और शुकी को उत्पन्न किया। इनमें से क्रौंची ने उल्लुओं को, भासी ने भास नामक पक्षियों को, शेनी ने बाजों और गिद्धों को, धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों, कलहंसों तथा चक्रवाक नामक पक्षियों को उत्पन्न किया। ताम्रा की सबसे छोटी पुत्री शुकी ने नता नाम वाली कन्या को जन्म दिया था। नता से विंता नाम वाली पुत्री उत्पन्न हुई थी। कश्यप जी की छठी पत्नी क्रोधवशा ने अपने गर्भ से 10 कन्याओं मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमदा, मातंगी, शार्दुली, श्वेता, सुरभि, सर्वलक्षण संपन्ना, सुरसा और कद्रुका को उत्पन्न किया था। इनमें मृगी की सारी संतानें मृग, मृगनंदा की संतानें ऋक्ष, श्रमर और चमर हुई। हरि की संतानें सिंह, वानर और लंगूर हुई। भद्रमदा ने इरावती नामक कन्या को जन्म दिया, जिसका पुत्र है गजराज ऐरावत। शार्दुली ने व्याघ्र नामक पुत्र उत्पन्न किए। श्वेता ने अपने पुत्र के रूप में एक दिग्गज को जन्म दिया। मातंगी की संतानें मातंग यानी हाथी हुई। सुरभि देवी ने 2 कन्याओं रोहिणी और गंधर्वी को उत्पन्न किया। रोहिणी ने गौओं को जन्म दिया और गंधर्वी ने घोड़ों को पुत्र रूप में प्रकट किया। सुरसा ने नागों को और कद्रु ने पन्नगों को जन्म दिया। महात्मा कश्यप की 7वीं पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जन्म दिया तथा कश्यप जी की 8वीं पत्नी अनला ने पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया। कश्यप जी की छठी पत्नी क्रोधवशा की पुत्री कद्रु ने 1 सहस्त्र नागों को उत्पन्न किया, जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। कश्यप जी की 5वीं पत्नी ताम्रा की पुत्री जो शुकी थी, उसकी पौत्री विंता थी। विंता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। उन्हीं विंता नंदन अरुण से मैं और मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए। श्री राम, आप मेरा नाम जटायु समझे। मैं शेनी और अरुण का पुत्र हूँ। कश्यप जी की 5वीं पत्नी ताम्रा की जो एक पुत्री शेनी बताई गई है, उसी की परंपरा में उत्पन्न हुई एक शेनी मेरी माता हुई। जटायु ने श्री राम से कहा कि यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवास में आपका सहायक होऊंगा। यह दुर्गम वन राक्षसों से भरा पड़ा है। यदि आप कभी लक्ष्मण सहित अपनी पर्णशाला से बाहर चले जाएंगे तो उस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। यह सुनकर भगवान श्री राम ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और उसे गले लगा लिया। जटायु की महाराजा दशरथ से जिस प्रकार मित्रता हुई थी, वह प्रसंग श्री राम ने जटायु के मुख से बारंबार सुना और देवी सीता को जटायु के संरक्षण में सौंप दिया।